हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में ईवीएस ब्लैक स्मिथ का क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपका एग्ज़ाम जो है वेल्डर टेक्नीशियन का है या आपका जेई पीवे का एग्ज़ाम है तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ईवीएस शॉर्ट में और ब्लैक स्मिथ जो इसका फुल नाम है। ब्लैक स्मिथ का बहुत लोग जो है ट्रेकमेंटन लोग तैयारी करना नहीं चाहता है, सोचता है करे काम तो वही है। लेकिन देखिए, आप जो है ग्रुप डी में लास्ट ग्रेड पे 2800 तक जा सकते हैं। और यदि आप ब्लैक स्मिथ टेक्नीशियन कैडर में जाते हैं तो आप एमसीएम बनेंगे, 4200 ग्रेड पे तक जाएंगे। और इसका जो है प्रमोशन भी फास्ट होता है। और वही ट्रैकमैन का प्रमोशन देखते होंगे कि 5 साल लग जाता है एक 1800 से 1900 पे पहुंचने में। तो ये अंतर होता है टेक्नीशियन और आप जो लेवल ग्रुप डी में हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, गैपलेस जोड़ बनाने के लिए पहला जो छेद है रेल के सिरे से डैश की दूरी पर जो है ड्रिल किया जाता है गैपलेस जोड़ बनाने के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि आप देखिए ब्लैक स्मिथ का ही क्वेश्चन है, तो आपका जो है जेपीवे के एग्ज़ाम है तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वेल्डर के एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो पहला जो ड्रिल किया जाता है 83 के जो है दूरी पर किया जाता है। और इसके जो बोल्ट के बीच के डिस्टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, 166 होता है। ठीक है, दोनों के बीच के डिस्टेंस 166 होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि गैप रहित जोड़ के लिए छेद की ड्रिलिंग करते समय उपयोग की जाने वाली ड्रिल बिट का जो आकार होगा कितना होगा, ड्रिल बिट का आकार जो है कितना होगा, तो 26.5 यहाँ पे होगा। कभी कभी है कि 26.5 आपको दिया ही नहीं रहेगा और 27 जो है सही कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, स्टोक रेल और टंग रेल के बीच थिक वेब स्विच में एसएसटी पर बनाए रखा जाने वाला जो अंतर है वो क्या है। तो अंतर यहाँ पे 60 ± 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि घुमावदार स्विच को थ्रो, खुले स्विच और स्टॉक रेल के यहाँ पे टॉ के बीच का अंतर डैश होगा। तो टॉ को अंगूठा भी लिखा जाता है। तो अंतर पूछा गया है, तो अंतर देखिए इसका 115 ± 3 हो जाएगा। ठीक है, पहले आप लोग 95 पढ़ते होंगे, एग्जिस्टिंग का था, अभी क्या हो गया 115 ± 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए चेंजेस आते रहता है, करेक्शन होते रहता है। जैसे पीवे में करेक्शन हो गया तो अपडेट आपको भी रहना पड़ेगा। लेवल क्रॉसिंग पर बनाए रखा जाने वाला चेकरेल क्लियरेंस जो है डैश होना चाहिए। तो लेवल क्रॉसिंग पर पूछा गया है, तो 51 से 57 होता है लेवल क्रॉसिंग पर। ठीक है, कितना होता है, मिनिमम 51 होता है और अधिकतम 57 होता है। यही कर्व में पूछे दिया जाता है मिनिमम क्लियरेंस, तो 44 होता है कर्व में। यहाँ देखिए 44 से 48 कर्व में आ जाएगा, 41 से 45 टर्न आउट में आ जाएगा। ठीक है, तो सभी याद रखिए। 60 किलोग्राम रेल के लिए फिश बोल्ट का जो आकार है वो कितना होगा। तो यहाँ पे 160 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ट्रैक की केंद्र रेखा से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी डैश मीटर होगा। तो न्यूनतम दूरी कितना मीटर होगा, आप फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए ये जो है चेंजेस हुआ है, एसीएस जो है 2024 को जो मैनुअल आया है आपका पीवे का, उसमें जो एसीएस 3 आया था उसमें करेक्शन किया गया। पहले कितना मीटर था, 3 मीटर था, और अभी कितना मीटर हो गया, 3.5 मीटर हो गया। तो गेट लॉज भी पूछ सकता है। तो गेट लॉज की जो दूरी होता है जहाँ पे हट बना रहता है वो 6 मीटर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अग्रणी स्ट्रक्चर बार के शीर्ष और स्टॉक रेल के निचले भाग के बीच का अंतर जो होता है डैश के बीच होना चाहिए। तो पहले क्या था, एग्जिस्टिंग में ये था, लेकिन नया में क्या है 1.5 to 5 है। तो पुराना वाला जो पीडीएफ वगैरह पढ़ते होंगे वो ये ज़्यादातर मारते होंगे, तो गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सीएमएस क्रॉसिंग, ध्यान दीजिएगा, सीएमएस क्रॉसिंग जॉइंट पर रेल के छेद करने के लिए व्यास वाली ड्रिल बिट का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ये 26.5 यहाँ पे मार सकते हैं आप, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएमएस क्रॉसिंग पर डैश गैप जोड़ होता है। सीएमएस क्रॉसिंग पर जो है 0 गैप दिया जाता है, 0 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल में छेद करने के बाद डैश किया जाता है। जब छेद किया जाता है तो उसको चम्फरिंग किया जाता है। ठीक है, क्रैक से बचाने के लिए। तो चम्फरिंग यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि टर्न आउट में बरसाइन की माप के लिए कार्ड की जो लंबाई है डैश मीटर के रूप में
लिया जाता है। जब परसेंट मेजरमेंट किया जाता है, आप लोग किए भी होंगे, ट्रॉली मैन जो है करता है, तो 6 मीटर का प्रयोग किया जाता है। 6 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल हॉल की जंपरिंग डैश से बचाने के लिए किया जाता है। जंपरिंग क्रैक से बचाने के लिए किया जाता है। जंपरिंग करके जो है, जो भी छोटा मोटा जो है क्रैक होने वाला रहता है उसको तोड़ दिया जाता है। मान लीजिए जंपरिंग करके स्मूथनिंग गुलाई को बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपके हुए जोड़ का उपयोग जो है डैश क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं होता है। ग्लूड जॉइंट्स का प्रयोग जो है कौन से क्षेत्र में बिल्कुल जो है नहीं प्रयोग होता है। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, नॉन ट्रैक सर्किट एरिया में जो है प्रयोग ग्लूड जॉइंट का नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रेल टेंसर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। रेल टेंसर का तो डी स्ट्रेसिंग करने के लिए जो है रेल टेंसर का प्रयोग किया जाता है। डी स्ट्रेसिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जब गर्मियों के दौरान ट्रैक में बकलिंग होती है या LWR ट्रैक में धंसाव पैदा होता है तो निम्नलिखित कदम उठाने की क्रमबद्ध व्यवस्था किया जाता है। तो क्रमबद्ध व्यवस्था जो है पूछ लिया जाता है यहाँ पे। रेल को गैस से काटे, ट्रैक को सुरक्षित रखे, स्टेशन मास्टर SSCB को सूचित करे, संभव साधनों से रेल को ठंडा करे। तो क्या जो है करना चाहिए, तो पहले तो ट्रैक को आपको सुरक्षित करना है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, स्टेशन मास्टर SSCB को सूचित करना है, ठीक है, 3 हो जाएगा। तीसरा काम हो जाएगा। उसके बाद रेल को गैस से काटा जाएगा, रेल को। उसके बाद संभव साधनों से रेल को ठंडा करना। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आंशिक डिस्ट्रेसिंग जो है डैश के बाद किया जाना चाहिए। जो पार्शियल डिस्ट्रेसिंग होता है किसके बाद जो है किया जाना चाहिए। साइट पर जो है एल्यूमिनियम थर्मिट वेल्डिंग के बाद किया जाना चाहिए, तो D नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, क्रॉसिंग के नोज पर टाइट गेज का जो है क्या प्रभाव होगा। क्रॉसिंग के नोज पर जो टाइट गेज है उसका क्या प्रभाव जो है पड़ता है, तो व्हील फ्लैंज एंड क्रॉसिंग की नाक से टकराता है, ठीक है। व्हील फ्लैंज हिट्स द नोज ऑफ क्रॉसिंग, यहाँ पे A नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्प्रिंग सेटिंग डिवाइस को 60 kg 1/12 टर्नआउट में कितने नंबर स्लीपर पर जो है लगाया जाता है। तो 13 और 14 में जो है बीच में लगाया जाता है। तो यहाँ पे 13 और 14 दोनों ऑप्शन में दिया गया है, आपका 13 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि SEG को निम्नलिखित स्थान पे नहीं रखा जाएगा, तो ट्रांजिशन पोर्शन कर्व में नहीं रखा जाएगा, तो B नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि रेल जोड़ों का स्नेहन वार्षिक रखरखाव अवधि में पूरा किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पोस्ट मानसून में किया जाता है। तो पोस्ट मानसून यहाँ पे देखिए, पोस्ट मानसून अटेंशन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, C नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, रेल विफलताओं और वेल्डिंग को ठीक करते समय विद्युतीकृत खंडों में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है आवश्यक है। तो रेल जम्पर देखिए आवश्यक है, तो C नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जब बकलिंग हुई तो आपातकालीन मरम्मत डैश की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। यदि मान लीजिए बकलिंग होता है तो आपातकालीन जो मरम्मत होगा किसके उपस्थिति में किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेल काटना होता है, तो इमरजेंसी जो रिपेयर होगा JE SSCB की उपस्थिति में किया जाएगा। यहाँ पे D नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, रेल टूटने की स्थिति में चाबी वाला व्यक्ति ट्रेन को पास कर सकता है जब गैप जो है -mm होता है। तो कितना mm जो है गैप होना चाहिए, तो 30 mm जो है गैप होगा, 30 mm से कम गैप होगा तब जो है पास कर सकता है, राइट, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि LWR ट्रैक में ट्रैक का लोअरिंग जो है -mm से अधिक नहीं होना चाहिए। तो लोअरिंग देखिए 75 mm से अधिक जो है लोअरिंग नहीं किया जा सकता है, तो 75 mm यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक स्मिथ का जो है टेस्ट सीरीज चांद स्टडी ऐप पे डाला हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। धन्यवाद।